जो टेंडर भरने की वीडियो बनाई है वहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी टेंडर के डॉक्यूमेंट के साथ अपलोड किए जाते हैं। एक जेम रजिस्ट्रेशन कैसे कराते हैं उसके वीडियो मैंने बताया है, वहाँ भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों के कमेंट आते हैं वीडियो के में कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन हम कैसे कराएं। कुछ तो चाहते हैं कि क्या जीएसटी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, तो ऐसा उनको लगता है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना बड़ा ही मुश्किल होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप अपने से अपना फर्म का जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। अगर अपने से नहीं करना चाहते हैं, किसी कंसल्टेंट सीए की हेल्प लेना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, बड़ा ही ईजी होता है। कुछ डॉक्यूमेंट आपको देने होते हैं और अगर आप अपने से करें तो उसको अपलोड करने होते हैं और अपलोड करने के बाद में फॉर्म आपका सबमिट हो जाता है। उसके बाद डिपार्टमेंट की तरफ से वेरिफिकेशन होती है। वेरिफिकेशन में सब कुछ सही होने के बाद आपको जीएसटी नंबर अलॉट हो जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको यही करके दिखाएंगे कि किस तरह से जीएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप अपने से। सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में, जो कि जैसे अगर आपका फायरफॉक्स मोजिला का है या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर है या फिर क्रोम है, जो कि मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, कहीं भी आप gst.gov.in टाइप करके एंटर प्रेस कीजिए, साइट खुल जाएगी। ऐसे एग्जैक्ट तो वर्ड करेक्टर वही है https://www.gst.gov.in, लेकिन अगर आप सिंपली gst.gov.in भी टाइप करके एंटर प्रेस कर दे तो वेबसाइट खुल जाएगी इस तरह की। ये वेबसाइट खुली हुई है, आपको सीधे आ जाना है सर्विसेज पे। सर्विसेज पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे क्लिक कर दिए रजिस्ट्रेशन पे तो ये पेज आपके सामने खुल के आ जाती है। पहले है न्यू रजिस्ट्रेशन, फिर है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, फिर है एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लेरिफिकेशन। तो आपको तो न्यू रजिस्ट्रेशन करवाना है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो ये पेज आपके सामने खुल के आ जाता है। दो चीज़ें हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन, टेम्पोररी रेफरेंस नंबर। अभी आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे ही क्लिक कर फॉर्म भरना है क्योंकि अभी आपको टीआरएन नंबर नहीं मिला है। जब ये प्रोसीजर हम पूरी कर लेंगे तो हमें टीआरएन नंबर मिलेगा, उसके आधार पर हम पार्ट बी फिल करेंगे फॉर्म का। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, कई ऑप्शन आएंगे आपको। अगर आप अपने से खुद से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको टैक्स पेयर सिलेक्ट करना है। नीचे अपने स्टेट का नाम या यूनियन टेरिटरीज है तो उसका नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। नीचे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद लीगल नेम ऑफ बिजनेस एज मेंशन्ड इन पैन। अगर किसी प्रोपराइटर के बिहाफ पे आप अप्लाई कर रहे हैं या अगर आप प्रोपराइटर है तो पैन पे तो आपका ही नाम लिखा होगा। अगर कंपनी का है तो कंपनी का नाम लिखा होता है कंपनी के पैन में। अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो पैन अलग से बनता है कंपनी का, लेकिन प्रोपराइटरशिप में जो प्रोपराइटर है उसी का पैन यूज होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप बिजनेस, जैसे अपने समथिंग इंटरप्राइजेस नाम अगर आपने फर्म का रखा है तो वो यहाँ पे नहीं लिखना है क्योंकि उसका तो पैन होगा नहीं। तो जो प्रोपराइटर है वहाँ का नाम यहाँ पे आएगा लीगल नेम ऑफ बिजनेस में। उसके बाद उसके नीचे हम स्क्रॉल करेंगे, लीगल नेम ऑफ बिजनेस लिख दीजिए। उसके बाद परमानेंट अकाउंट नंबर, वही प्रोपराइटर का। नीचे आप ईमेल आईडी डाल दीजिए और उसके नीचे मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए क्योंकि इन दोनों पे ही ओटीपी जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। ईमेल एड्रेस की वेरिफिकेशन भी हो जाएगी ओटीपी के जरिए और मोबाइल नंबर के भी। तो इतना फिलअप करने के बाद बड़ा ही सिंपल है, आप प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए ताकि ओटीपी दोनों पे चला जाएगा। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को आप फिलअप कर दीजिए, जो मैं इसमें नहीं दिखा रहा हूँ। जो ही फिलअप आप कर देंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा और ये पेज आपके सामने डैशबोर्ड पे खुल करके आ जाएगा। माई सेव्ड एप्लीकेशंस पार्ट 1 इसका कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है आपको, आगे चल के ये ड्राफ्ट स्टेटस है, अभी इसको एक्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और पार्ट बी हम भरेंगे। तो यहाँ पे क्लिक किया तो ये पेज आ गया आपके पास में। यहाँ पे आपको बिजनेस डिटेल डालना है सबसे पहले। तो यहाँ पे बिजनेस डिटेल डाल दीजिए। यहाँ पे लीगल नेम और स्टेटस जो ब्लर कर दिया हुआ है मैंने, नीचे है उसका नाम आ जाएगा, नीचे पैन नंबर भी आ जाता है। ये दोनों चीज़ें ब्लर किया हुआ है, वो आपने जो पहले से डाला हुआ है वो इस पर आ जाएगा। इसके नीचे स्क्रॉल अगर हम करेंगे
तो यहाँ पे ट्रेड नेम डालना है, जो कि वही आपकी फर्म का जो नाम है, आपकी कंपनी का जो नाम है वो यहाँ पे आएगा। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो भी समथिंग इंटरप्राइजेज या वर्क्स कुछ करके नाम होगा आपके बिजनेस का, वो यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस यहाँ से सिलेक्ट करना है आपको। मैंने प्रोप्राइटरशिप के लिए किया है इसमें अप्लाई, तो प्रोप्राइटरशिप यहाँ पे सिलेक्टेड दिख रहा है, आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस क्या है, पार्टनरशिप है, लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है, एलएलपी है, क्या है। उसके बाद नेम ऑफ स्टेट ये अपने आप पीछे आपने सेलेक्ट किया था वो ले लेगा। डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए कैजुअल टैक्स पर्सन, कैजुअल हैं तो नहीं, आप तो परमानेंट ही करना चाहेंगे तो ये नो होगा और ये भी नो होगा। रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे कई ऑप्शन होते हैं, अगर आप अपनी मर्जी से ऐसे ही करें, कोई कंपल्सन नहीं है, कोई खास रीजन नहीं है, तो नॉर्मली हम वॉलंटरी बेसिस मतलब अपनी इच्छा से हम जीएसटी नंबर ले रहे हैं। तो ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कब से आपका व्यापार शुरू होने वाला है, तो वो डेट आप यहाँ पे डाल दीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए कैलेंडर में से। उसके बाद अगर पहले से कोई रजिस्ट्रेशन है आपकी फर्म की तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। एक से ज़्यादा है तो ऐड पे क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर आप अगर नहीं है तो नीचे स्क्रॉल कर लीजिए। उसके बाद है प्रोमोटर एंड पार्टनर्स। यहाँ पे प्रोमोटर का नाम लिखना है, जो फर्म के मालिक है या प्रोप्राइटर है वहाँ पे, यहाँ पे ये अपने आप नाम आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा जो अपने पैन में डाल रखे हैं। यहाँ पे आपको उनके पिताजी का नाम डालना है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट करना है, फिर मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल एड्रेस, जेंडर, जो प्रमोटर का मेल है, फीमेल है, अदर है, जो भी सिलेक्ट कर लीजिए। अगर लैंडलाइन टेलीफोन नंबर है तो एसटीडी के साथ उसका नंबर डाल दीजिए। नीचे डेजिग्नेशन डाल दीजिए। अगर डायरेक्टर है तो डायरेक्टर का डीन नंबर होता है वो भी डालना पड़ेगा। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, यस, अगर आप सिटीजन इंडिया के हैं, इंडिया के सिटीजन है तो ये यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद नीचे परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन। उसके बाद रेजिडेंशियल एड्रेस डाला जाएगा। इसमें रेजिडेंशियल एड्रेस में जो आपका प्रमोटर कहाँ पे रहते हैं उनका ये फ्लैट नंबर, फ्लोर नंबर, प्रीमाइसेस, रोड या गली जो है, सिटी है या विलेज है, टाउन है, जो भी है। यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए, इंडिया। यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल दीजिए और पिन नंबर डाल दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अपलोड फोटोग्राफ ऑफ द पर्सन, जिसकी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे डाली है प्रोप्राइटर की, उसकी फ़ोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। यहाँ से चूज फाइल पे क्लिक करके आप 100 KB से कम साइज़ की फाइल आप अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद में आप स्क्रॉल कर लीजिए और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ने के बाद ऑथोराइज सिग्नेटरी, नॉर्मली जो प्रोप्राइटर होते हैं वही ऑथोराइज सिग्नेटरी भी होते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी पे क्लिक कर दीजिए। नेम ऑफ पर्सन, लास्ट नेम, ये सब अपने आप आ जाएगा आपके प्रोप्राइटर का। फादर्स नेम डिटेल आ जाएगी। उसके बाद नीचे डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, जेंडर, डेजिग्नेशन स्टेटस प्रोप्राइटर, पैन नंबर, रेजिडेंशियल एड्रेस, सारी डिटेल आ जाएगी प्रोप्राइटर की, अपने आप आ जाएगी। अगर अलग है कोई ऑथराइजेशन तो उसकी डिटेल हमें अलग से भरनी पड़ेगी। लेकिन अगर जो फॉर्म फिलअप कर रहा है वही है तो इसमें दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं है। जिसका पैन नंबर लगा रहा अगर वही है तो ये अपने आप आ जाएगा। उसके बाद प्रूफ ऑफ डिटेल ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी, वही अगर अलग से है तो उसको अपलोड कीजिए, अगर वही है तो आप को डालने की ज़रूरत नहीं है। प्रूफ ऑफ ऑथोराइज सिग्नेटरी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रोप्राइटर हु इज ऑल्सो एन ऑथोराइज सिग्नेटरी। सेव एंड कंटिन्यू करके आप आगे बढ़ जाइए। ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, अगर आपका ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है कोई तो इसको स्लाइड करके ग्रीन हो जाएगा, फिर डाल दीजिए डिटेल। अगर नहीं है तो छोड़ करके आगे बढ़िए, सेव एंड कंटिन्यू पे जाइए। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, यहाँ पे कहाँ पे आपका व्यापार है
उसका एड्रेस डालना पड़ेगा, फ्लोर नंबर, प्रीमाइसेस, गली नंबर, गली, मोहल्ले का नाम, सिटी का नाम या विलेज टाउन है, डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड है, ये सब आपको डालना पड़ेगा। उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अगर अलग ईमेल आईडी है तो ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर करके स्लाइड कीजिए नीचे। उसके बाद नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रीमाइसेस, रेंट पे है, अपना है, लीज पे है, क्या है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। और प्रूफ में आप क्या लगा रहे हैं, रेंट एग्रीमेंट लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा रहे हैं, वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। और 1 MB से कम साइज की फाइल यहाँ पे अपलोड कर लीजिए एड्रेस के प्रूफ के तौर पे आपके बिजनेस का। नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बीइंग कैरीड आउट, आप यहाँ पे कौन सी बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, लीजिंग बिजनेस है, वेयर हाउस है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, रिटेल बिजनेस है, क्या है। अगर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस भी है तो इसको स्लाइड करके जब ये ग्रीन हो जाएगा आप उसको ऐड कर सकते हैं, नहीं तो स्लाइड करके नीचे आइए, सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। ये प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हो गया। डिटेल ऑफ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस अगर है तो डालिए, नहीं तो आगे बढ़ जाइए। तो हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपके HSN चैप्टर कोड डालना पड़ेगा इसमें, जिस तरह का आपका काम है। तो HSN जैसा आपका नेचर ऑफ बिजनेस है उसके आप सर्च कर सकते हैं गूगल में करके या GST की वेबसाइट पे, आप वहाँ से HSN सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे या तो कोड, यहाँ भी आप कोड डाल दीजिए, या जो नेचर ऑफ बिजनेस है आपका वो यहाँ पे आप टाइप करेंगे तो अपने आप कोड आ जाएगा जो आपको सूट करता है आपके काम के हिसाब से, उसको सेलेक्ट कर लीजिए तो HSN कोड इसमें आ जाएगा। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो ये आगे बढ़ जाएगा। जैसे कि मैंने 9018 सेलेक्ट किया हुआ है, 9018 सेलेक्ट हो गया। अब सेव एंड कंटिन्यू करके हम आगे हो जाएंगे। स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अगर आपको डालनी है, प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय कोड, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तो डाल दीजिए, नहीं तो इसके बिना भी काम चल सकता है। स्टेट एक्साइज लाइसेंस नंबर अगर है तो डाल दीजिए। नेम ऑफ पर्सन जिसके नाम में स्टेट एक्साइज लाइसेंस है वो डाल दीजिए। अगर नहीं है तो आगे बढ़ जाइए, सेव एंड कंटिन्यू। अब इसके बाद में आ जाएगा OTP वेरिफिकेशन, क्योंकि आपने सब कुछ डाल रखा है तो ये OTP जाएगी आपके ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों पे ही, लेकिन दोनों पे सेम OTP होती है। तो आप किसी में से भी मेल में देख लीजिए, मोबाइल में देख कर OTP इस पर डाल दीजिए और इसको आगे क्लिक कर दीजिए। नीचे था ना सबमिट विद DSC, सबमिट विद EBC, तो वही है। सबमिट विद EBC करेंगे तो OTP का ऑप्शन आपका इसमें आ जाएगा। इतना करने के बाद में ये पेज आपके सामने में आ जाता है। माई सेव्ड एप्लीकेशंस, ये है, क्रिएशन डेट है, एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, एक्सपायरी डेट भी आ जाएगी। और यहाँ लिखा है पेंडिंग फॉर वैलिडेशन। ये वैलिडेट होने के लिए आपके पास मेल जाएगी, ईमेल, उसको आप चेक करेंगे और वहाँ लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप आधार के थ्रू जो आपका आधार नंबर है और उससे जो मोबाइल अटैच है उस पर आपको OTP जाएगा आधार की तरफ से और उसको वेरीफाई कर देंगे, लिंक पे OTP डाल देंगे तो ये वैलिडेट हो जाएगा और प्रोसेसिंग के लिए चला जाएगा। लेकिन आधार में मोबाइल नंबर ऐड होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अगर आधार में मोबाइल नंबर अटैच नहीं है तो OTP नहीं जाएगा और ये आप फॉर्म नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसके बाद हम अगले पेज पे जाते हैं। तो वही जब आपने ईमेल के में जो लिंक आया था आधार वेरिफिकेशन की, उस पर OTP लिंक पे क्लिक करके OTP डाल दिया आपने तो ये सबमिट हो जाएगा और पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग हो जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने देखा है कि आप कैसे GST रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं अपने से ही। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे।
तब तक आप हमारे चैनल के दूसरे वीडियो देखते रहिए, और कोई भी डाउट हो तो आप बेहिचक कमेंट में पूछ सकते हैं। हम कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर देंगे, और यूट्यूब पर जो भी हम सलाह देते हैं उसके लिए हम कोई फ़ी नहीं लेते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको मोबाइल फ़ोन पे ईमेल के थ्रू या पर्सनल मीटिंग के थ्रू कंसल्टेंसी चाहिए तो उसके लिए हमारे चार्ज हैं, जो हम कमेंट बॉक्स में आपको बता देंगे अगर आपको चार्जेबल सर्विस चाहिए तो। फिर से बता दूं, कमेंट बॉक्स में हम जवाब देने के लिए कोई चार्ज नहीं करते हैं। कुछ भी पूछना हो, कुछ भी डाउट क्लियर करना हो, आप कर सकते हैं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा देते हैं। हाँ, फ़ोन पर बात करने के